दोस्तों नमस्ते, स्वागत है सभी का शिवराज सर यूट्यूब चैनल में। मिशन आईटीआई एग्जाम जुलाई 2023 ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। सीबीटी एग्जाम हुई थी 2022 में, उसके सीबीटी के एग्जाम पेपर यहाँ लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पेपर नंबर 1 सेकेंड ईयर थियरी का पेपर है, उसका पार्ट 1, पेपर नंबर 1 पार्ट 1। जाते डायरेक्ट पेपर की तरफ तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। रोज के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एग्जाम डेट है दोस्तों 18 अगस्त 2022, 3 बजे से 5 बजे तक ये बैच हुआ था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और ट्रेड थियरी का पहला पार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, विच डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सी डीसी मोटर यूज की जाती है कांस्टेंट स्पीड ड्राइव? तो आंसर है यहाँ डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रूल इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आंसर दिया है करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन स्टीम पावर स्टेशन। अभी ये क्वेश्चन एक बार देख लेने क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, पानी को भी भाप में परिवर्तित करने का स्टीम पावर स्टेशन बॉयलर, पर्पज ऑफ बॉयलर होता है। विच इज द कॉन्वेंशुअल पावर जनरेशन। कन्वेंशुअल पावर जनरेशन पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है इसमें से? वाइंड पावर जनरेशन, टिडल पावर जनरेशन, सोलर पावर और थर्मल पावर इज कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। अल्टरनेटर का रेटिंग कौन सा कैसा दिया जाता है? केवीए का आंसर बराबर दिया है। Which device protects motors from overheating and overloading in a panel board? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है ओवरहीटिंग एंड ओवरलोडिंग के लिए? थर्मल रिले यहाँ आंसर बराबर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव्स। एसी ड्राइव्स का मुख्य उपयोग क्या है? कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर्स, मोटरों को नियंत्रण रहित गति, मोटरों में नियंत्रण रहित गति एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग दिया है। नेक्स्ट है विच इज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस स्पीड पूछा है यह, तो उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट जाते हैं व्हाट कॉज द थर्मल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रेड्यूस। अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज रेड्यूस हो जाना इफ द लोड इंक्रीज। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर दिया है। यदि लोड बढ़ता है और अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण पूछा है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आंसर जो दिया है वो वेबसाइट से भी दिया है, उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कंफर्म करना जरूरी है। विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कन्वर्टर में हाई इफिशियंसी वाला कन्वर्टर पूछा है। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? तो एससीआर कन्वर्टर जो ज़्यादा यूज किया जाता है, एससीआर कन्वर्टर इज राइट आंसर। वाई स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर जरूरी होता है। Which instrument is used to test armature winding for short and open circuit? आर्मेचर में अगर शॉर्ट ओपन सर्किट है तो एक्सटर्नल ग्राउलर यूज किया जाता है। डायग्राम में जो दिया है वो कौन सा डीसी मोटर है पूछा है।
यहाँ डीसी शंट मोटर, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर दोनों पैरेलल में, तो शंट मोटर। नेक्स्ट है विच फार्मूला इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। कौन सा फार्मूला दिया है? तो ये आंसर सही दिया है, आंसर नंबर 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बायोगैस का मुख्य घटक पूछा है, तो मीथेन आंसर बराबर है यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों दिया जाता है? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है पूछा है। तो लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट लिमिट करना स्टार्टर का काम है। ये मोटर कौन सा पूछा है? डबल कैपेसिटर है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और रोटर दिया है, तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर इज द राइट आंसर। हाउ द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता MVA में दी जाती है। नेक्स्ट देखो विच इंस्ट्रूमेंट 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए मेगर यूज किया जाता है। ये पैनल की जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में होता है एक्सेसरीज कौन सी है पूछी है, तो इसका नाम है डीन रेल, जिसपे MCB या पैनल एक्सेसरीज बिठाई जाती है। नेक्स्ट देखो विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स AC सिग्नल। AC सिग्नल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देता है? ऑसिलेटर सर्किट। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ DC जनरेटर। स्प्लिट रिंग्स का उपयोग पूछा है। DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स क्या कार्य है? मेक्स आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल। स्प्लिट रिंग की उपयोग से एक दिशा में आपको आउटपुट मिल जाता है, तो DC करना, AC टू DC करना उसका काम है। X जो दिया है वो क्या है पूछा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में X क्या दिया है, तो यहाँ सर्ज टैंक आंसर सही दिया है। नेक्स्ट जाते हैं विच मेटल मेक्स लार्ज कैपेसिटी DC जनरेटर योक। रोल्ड स्टील यूज किया जाता है, रोल्ड स्टील मेटल यूज किया जाता है। उसके बाद ये DC जनरेटर का कौन सा पार्ट है पूछा है, तो योक या फ्रेम उसको बोलते हैं, जो बॉडी हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं ये डायग्राम में जो दिया है ये पैनल एक्सेसरीज में क्या है, तो यहाँ केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, जिससे केबल बाइंड करते हैं। DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? आर्मेचर या विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ आर्मेचर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। What is the main function of unijunction transistor? UJT का मेन फंक्शन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। Which generator fields connected in a parallel with armature? In which generator fields connected in parallel? पैरेलल में कौन सा फील्ड जो कनेक्ट किया जाता है आर्मेचर से उसको बोलते हैं शंट जनरेटर। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में ये कौन सा ऑपरेशन है, तो स्लॉट रिमूविंग द वेजेस इज द राइट आंसर, वेजेस निकालना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस स्पीड नापना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P। X यहाँ दिया है, ये क्या है? ये जो सर्किट में ब्लॉक डायग्राम में X का मतलब पूछा है, तो यहाँ DC बस इज द राइट आंसर, DC बस। Which starter is used to start and run the 3-phase slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चलाने के लिए स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज राइट आंसर।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर, ये पार्ट कौन सा है पूछा है, अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट दिया है, सैलिएंट पोल रोटर। तो यहाँ ये जो दिया है ये सैलिएंट पोल रोटर दिया है। उसके बाद व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET का वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये आंसर सही दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर कौन सा है ये पूछा है। तो सिंगल हेड पिन इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर जहां यहाँ थ्रेड होते हैं, सिंगल हेड। why the AC drives are better suited for high speed operation, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव। तो यहाँ नो ब्रशेस एंड कम्यूटेशन, AC ड्राइव में कोई भी ब्रशेस नहीं होते हैं और कम्यूटेशन भी नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच AC ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड, 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज एडॉप्टेड यूनिवर्सली। तो ये हो गए फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। दूसरे वीडियो में देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड, तब तक के लिए सबको शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक।